रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा। कि इनको भगवान राम का उदाहरण देना पड़ा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा। कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा। धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा। गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51AH कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहाँ तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है। क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे? मंत्री जी, कि इनको भगवान राम का उदाहरण देना पड़ा। जानकर भी अनजान बने ये और बात है। जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मान्यवर कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सम्मानित सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, उस संबंध में मान्यवर प्रदेश में 974 राजकीय कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को छोड़कर शेष 971 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में बालक बालिका में विज्ञान संकाय का पद सृजन है और उसमें मान्यवर पढ़ाई की सुविधा है। पहले जवाब दिया। दूसरा मान्यवर प्रदेश में 487 अनुदानित इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिसमें 2683 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है तथा 1404 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो उपलब्ध इसलिए नहीं है कि प्रबंध तंत्र के आधार पर, प्रबंध तंत्र के आवेदन के आधार पर ये सुविधा उपलब्ध की जाती है। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी उनके यहाँ से पत्रावली नहीं आया। धन्यवाद।